आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष बाद चुनाव होने जा रहे हैं, मगर चुनाव से पहले घाटी राजनीति का अखाड़ा बन गई। जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में राजनीतिक युद्ध शुरू होने से पहले ही बीजेपी के अंदर खाने टिकटों का टकराव शुरू हो गया। दूसरी ओर चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर चुकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी बगावत रोकने के लिए मंथनी कर रहे हैं। और तीसरी खबर यह आई कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बना डाले, लेकिन असली राजनीति हुई बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट पर। बीजेपी के भीतर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद नाराजगी का बवंडर उठ गया और इसीलिए जहां पहली लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी को उसे वापस लेना पड़ा, फिर कुछ देर बाद पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ी। लेकिन इसी के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर नाराज नेता और कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। दावा ये कि हंगामे के बाद अध्यक्ष रविंद्र रैना को खुद को अपने दफ्तर में बंद करना पड़ा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप देखिए कि क्या हालात है। यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, अलग अलग जो टिकट होपफुल्स थे, यानी कि जो आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनके समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर यानी कि प्रचार पर भी असर पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और लोग काफी एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा भाजपा के लिए। किश्तवाड़ की सीट को आपने किनके सहारे छोड़ के चले गए? आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, कल को हार गए तो कौन सी बीमार है? मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के कैबिन के, किस प्रकार से उन्होंने अपना कैबिन जो है लॉक कर दिया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो लगातार आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए यहाँ पर जो है ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का कैबिन है और फिलहाल देखिए बंद है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने लॉक कर दिया है और किसी को भी यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। हम यहाँ पर रविंद्र रैना से बात सुनो रविंद्र रैना जी सुनिए देखिए, रविंद्र रैना बातचीत करने के लिए आए हैं। देखिए, मेरा आप सब साथियों से ये निवेदन है कि हम सबको आपस में मिलकर, मैं सबसे बात करूंगा, सबसे बात होगी। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को आज 2 बार अपनी पहली लिस्ट जारी करनी पड़ी है। पहले बीजेपी ने सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की, जिसे 2 घंटे के अंदर वापस लिया गया। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। इसके बाद कहा गया कि पहली लिस्ट में बड़े नेताओं का नाम न होने से नाराजगी रही। फिर जब नई लिस्ट आई तो इसमें सिर्फ पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम थे। फिर सफाई में यह कहा जाने लगा कि अब एक एक करके हर चरण दर चरण ही लिस्ट आएगी और कोई किसी में नाराजगी नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज तक से कहा कि वहां यानी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी में कोई कड़वाहट नहीं है और हम सब मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पहले आपने सूची निकाली 44 उम्मीदवारों की और बाद में उसको विड्रॉ किया गया, आखिर वजह क्या रही? जो बात सामने आ रही कि आपके जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज थे कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। ऐसा कहीं भी कोई विषय नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में चुनाव होना है उसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो पार्टी ने पहले चरण के मतदान की सीटों को प्राथमिकता देते हुए, पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक फैमिली है। सब मिलकर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट इस मिशन से काम करते हैं। क्या डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता ये तीनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये पार्टी का निर्णय होता है। अब सवाल यह है कि कड़वाहट नहीं तो फिर यह आक्रोश, यह गुस्सा, यह हंगामा क्यों है? बहरहाल बीजेपी के भीतर मचे घमासान पर अब विपक्ष हमलावर है। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पेपर लीक तो सुना था, यहां तो लिस्ट लीक हो गई। देखिए, पेपर लीक होते तो देखे गए थे, लेकिन
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट लीक हो जाएगी, ऐसा पहली बार देखा गया है।